आपको क्या लगता है, पैसों के मामले में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा ज्ञान, एक टॉप नॉच डिग्री, कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल शीट्स? हम सब यही सोचते हैं कि फाइनेंस एक मैथ का गेम है ना? पर क्या हो अगर ये सब गलत हो? क्या हो अगर अमीर बनने का असली राज हमारी सोच और हमारे बर्ताव में छिपा हो? जरा सोचिए, पैसों के साथ कौन बेहतर है? एक मामूली सा सफाई कर्मचारी या हार्वर्ड से पढ़ा लिखा एक टॉप एग्जीक्यूटिव? सुनने में तो जवाब बिल्कुल साफ लगता है ना? लेकिन असलियत आपको चौंका देगी। चलिए, इसी को समझने के लिए एक रियल लाइफ स्टोरी देखते हैं। तो एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक जैनिटर, और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन, एक जबरदस्त फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। मतलब जमीन आसमान का फर्क। रोनाल्ड रीड की लाइफ एकदम सिंपल थी, इतनी सिंपल कि शायद कोई नोटिस भी ना करे। 25 साल गाड़ियां ठीक की, 17 साल एक स्टोर में सफाई की, पूरी जिंदगी एक छोटे से घर में गुजार दी, और बस चुपचाप जो भी बचता था उसे अच्छी ब्लू चिप स्टॉक्स में डालते गए साल 10 साल। और अब आते हैं रिचर्ड फुस्कोन पर। हार्वर्ड से एमबीए, मेरिल लिंच में टॉप एग्जीक्यूटिव। मतलब सक्सेस की डेफिनेशन। उनका घर 18,000 स्क्वायर फीट का, जिसमें 11 बाथरूम और 2 स्विमिंग पूल थे। उनकी लाइफ बिल्कुल एक सपने जैसी थी। फाइनेंस की दुनिया के रॉकस्टार। तो इन दोनों की किस्मत का क्या हुआ? यहीं पे कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। चलिए देखते हैं कि फाइनेंशियली इनकी लाइफ का अंत कैसे हुआ। जब 2014 में जेनिटर रोनाल्ड रीड की डेथ हुई तो एक हैरान करने वाला राज सामने आया। उनके पीछे $8 मिलियन की संपत्ति थी। जी हाँ, $8 मिलियन। और इस मामूली से आदमी ने इसका ज्यादातर हिस्सा अपने लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया। और रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड वाले एग्जीक्यूटिव, कुछ ही महीने पहले अपनी शानदार लाइफस्टाइल और ढेर सारे कर्ज की वजह से वो दिवालिया हो गए। उनका वो आलीशान घर एक फोरक्लोजर ऑक्शन में बिक गया। तो ये हुआ कैसे? एक जैनिटर मल्टी मिलियनियर बन गया और एक हार्वर्ड एमबीए दिवालिया। यही इस किताब का इस पूरी साइकोलॉजी का कोर आइडिया है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब आप क्या जानते हैं, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप बिहेव कैसे करते हैं। सोचिए, एजुकेशन और एक्सपीरियंस का इतना बड़ा गैप। सिंपल बिहेवियर से हार गया। रीड धैर्यवान थे, जितना बचा सकते थे बचाया, और दशकों तक इंतजार किया। फुस्कोन, वो लालची थे, ढेर सारा उधार लिया, बड़े बड़े रिस्क लिए, बस इतना ही काफी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया कैसे बिल्ड होता है। हम सब अपने पैसों के साथ जैसा बिहेव करते हैं उसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना जरूरी है। नो वन्स क्रेजी, यानी कोई भी पागल नहीं है। देखिए, पैसों को लेकर हम सबके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है ना, वो दुनिया में जो कुछ हुआ है उसका शायद 0.000% है। लेकिन वही एक्सपीरियंस ये तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, शायद 80% तक। मतलब हम सब एक अलग चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं। जो एक इंसान को लॉजिकल लगता है वही दूसरे को पागलपन लग सकता है। अब ये जो चार्ट है ना, वो इस आइडिया को विजुअलाइज करने का एकदम परफेक्ट तरीका है। अगर किसी का जन्म 1970 में हुआ तो उसने अपने टीन्स और 20s में स्टॉक्स को 10 गुना बढ़ते देखा। उसकी नज़र में इन्वेस्टिंग एक शानदार चीज़ है। लेकिन अगर किसी का जन्म 1950 में हुआ तो उसने मार्केट को कहीं जाते नहीं देखा। उसकी नज़र में इन्वेस्टिंग एक बेकार आइडिया हो सकता है। कोई भी क्रेजी नहीं है, बस सबके एक्सपीरियंस अलग हैं। और ये बात पैसों पर बिल्कुल फिट बैठती है। मार्केट के कंडीशंस बदलती रहती हैं, लेकिन हम इंसानों का बिहेवियर वो डर, लालच और पर्सनल हिस्ट्री से चलता है, और वो हमेशा वैसा ही रहता है। तो इस सब का क्रूशियल पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमें पैसों के बारे में सोचने का तरीका ही बदलना होगा, पूरी तरह से। हमें लगता है पैसा फिजिक्स जैसा है, रूल्स हैं, लॉज हैं, फॉर्मूलाज हैं, पर सच ये है कि पैसा साइकोलॉजी जैसा है। यहाँ इमोशंस हैं, बारीकियां हैं, और सबसे जरूरी बिहेवियर है। इसे रूल्स और फॉर्मूला से नहीं, बल्कि हमारी फीलिंग्स, हमारे बायस और जो कहानियां हम खुद को सुनाते हैं उनसे गाइड किया जाता है। तो पहला स्टेप है ये समझना कि इंटेलिजेंस से ज्यादा बिहेवियर मायने रखता है। अगला कदम, खुद से सवाल करना कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पैसों के बारे में क्या सीखा है, और क्या वही एक्सपीरियंस कुछ ऐसा तो नहीं छिपा रहा जो आगे बढ़ने से रोक रहा है।